नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ परिवर्तनी एकादशी का व्रत कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मनी एकादशी, झूलन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की पूजा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर का भंडार सदैव धन धान्य से भरा रहता है। मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। सुनाएंगे आपको भाद्रपद की एकादशी की पौराणिक परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद एकादशी का नाम क्या है? इस विधि, इसका महत्व कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, यह पुष्प स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्य परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इसे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य एकादशी के दिन मेरी वामन रूप में की पूजा करता है, इसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान को कमल से पूजा करता है, वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद की शुक्ल पक्ष को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा इसके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, तो आप मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधिवत प्रकार से वेद सूक्तों से उसने मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ आयोजन करता था। लेकिन इंद्र के द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण कर पांचवा अवतार लिया। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इसी वार्ता को सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण कर उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि बोले, तुम्हें तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने त्रिक्रम रूप बढ़ाकर यह तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमरलोक और महलोक में पेट और जनलोक में हृदय और यमलोक में कंठ की स्थापना और सत्यलोक में मुख उसके ऊपर मस्तक में स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विधि प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद में पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपने सिर झुका कर लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि आश्रम पर मेरी पूर्ण मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हैं।
करवट लेते हैं। इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। उचित हो तो रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। वो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार इस कथा के पुण्य से मनुष्य के शाप ताप दूर होते हैं। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।